जी, कैसे सामरिया सेठ भक्तों को सेठ बनाते हैं, इसके विषय में और ये सेठ नाम है इसका। नानी भाई का मायरा भरने के बाद में नाम सेठ इसीलिए सेठ पड़ा। अच्छा। सेठों का सेठ कहते हैं कि 56 करोड़ की माया भगवान कृष्ण ने लुटाई थी। 14 करोड़ की तो नरसिंह मेहता ने लुटाई और छप्पन छप्पन करोड़ का मायरा नानी भाई का मायरा भरा, इसलिए इसको सेठ कहते हैं। अच्छा। और अब भक्त भी यहाँ पर सेठ ही बन के चले जाते हैं फिर। हाँ, भगवान भक्त जो महिमा इनकी करते हैं तो उनको भगवान खुद सेवलिया सेठ बना देता है। ठीक है सर। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय। आज हम आ पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़ जिले के मडपिया गांव में, जहां पर विराजमान हैं सांवरिया सेठ, जो सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अपने भक्तों को वो सेठ बनाते हैं। अब तक आपने खाटू श्याम जी का नाम सुना था, हारे का सहारा, लेकिन आज हमें यहाँ आके पता चला है कि सेठों के सेठ तो सांवरिया सेठ हैं। खाटू श्याम जी को भी सांवरिया सेठ बहुत लोग कहते हैं, लेकिन असली जो सांवरिया सेठ हैं उनका जो मंदिर है वो राजस्थान जिले के मडपिया गांव में पड़ता है और ये चित्तौड़गढ़ के पास में है। चित्तौड़गढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर 3 मंदिर हैं। तीनों मंदिरों के दर्शन आज हम आपको कराएंगे और तीनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद ही यहाँ का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं यहाँ मंदिर की क्या महिमा है और भक्तों को कैसे यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होने का मौका प्राप्त होता है। ये वही सांवरिया सेठ हैं जिन्होंने नरसी का भात भरा था, निर्धन नरसी का भात भरा था। यहाँ राजस्थान में मायरा कहते हैं कि मायरा भरा था, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में मथुरा में भात कहते हैं। तो निर्धन नरसी का भात भरा था। आज निर्धन भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले ये सांवरिया सेठ हैं। यहाँ पर भक्तगण आते हैं और अपनी परसेंटेज में उनको हिस्सा देने के लिए आते हैं, उनको अपना पार्टनर बना लेते हैं। कैसे इनको पार्टनर बनाया जाता है, क्या क्या महिमा है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये 3 मंदिर हैं। ये मंदिर जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं ये है मडपिया गांव में, और इसके बाद दूसरा मंदिर है भदसौड़ा गांव में और तीसरा मंदिर है बांगुड़ गांव में। तो जो भदसौड़ा गांव में है वो मंदिर भी छोटा है और जो उनकी प्रतिमा है वो मीडियम आकार की है, बीच के आकार की है, और मडपिया में सबसे छोटा स्वरूप है और बांगुड़ गांव में उनका सबसे बड़ा स्वरूप है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं इस मंदिर की महिमा को, यहाँ के सेवायत जी से, आखिर इनकी क्या क्या महिमा है और कैसे इन्होंने नरसी का भात भरा था और कैसे भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने इस स्थान पर करोड़ों रुपए की संपत्ति लुटाई है, करोड़ों रुपए का भात भरा था, तो उसकी संपूर्ण महिमा आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ के सेवायत जी से ही जानते हैं, उसके बाद आपको कराते हैं मंदिर के अंदर के दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही अलौकिक, दिव्य और भव्य हैं। उनके दर्शन करके भक्तगण बहुत प्रसन्न होते हैं और आज संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से भी आप इन दर्शनों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता देते हैं कि यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं वे परसेंटेज के हिसाब से इन सांवरिया सेठ को अपना पार्टनर बना लेते हैं और तीनों स्थानों के दर्शन करके उन्हें लाभ प्राप्त होता है। एक स्थान के दर्शन करने से उनके लाभ पूर्ति नहीं हो पाती है, कई स्थानों के दर्शन करके ही सांवरिया सेठ उन पर कृपा करते हैं। तो तीनों स्थानों के दर्शन करने से पहले जानते हैं यहाँ की महिमा के बारे में। महाराज जी, यहाँ की जो लीला है प्राकट्य जैसे सांवरिया सेठ का हुआ, क्या क्या महिमा है उनकी और कैसे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, कैसे ये सेठों के सेठ जो सांवरिया सेठ हैं अपने भक्तों को सेठ बनाते हैं। ऐसा है, सबसे आज से 200 वर्ष पहले हमारे मेवाड़ में राज चित्तौड़ चलता था और यहाँ पर जो बीच में प्रग्रह स्थल जो है वहाँ पर वो जमाना में हमारे फौज पड़ी रहती थी, हमारे दरबार की। और दरबार की फौज पड़ी रहती थी। भक्त था मडपिया गांव का, वो किन्नर था क्या, तो भगवान उनको साक्षात रूप में दर्शन देकर कहा मैं तुम्हारी भक्ति पे अति प्रसन्न हूँ, मांग क्या चाहिए। तो उसने चरणों की भक्ति मांगी थी, चरणों की भक्ति मांगी। तो भगवान जो हमारा फौज पड़ी रहती थी
वहाँ किन्नरों का गांव है, मंडपिया था, वो मंडपिया गांव छोटी मूर्त है, वहाँ किन्नरों का गांव था। और फिर भगवान यहाँ प्रकट हुए तो साहब राजा ने कहा कि किन्नर भक्ति कर सकता है पर पूजा नहीं कर सकता है, इसलिए तीनों ही मूर्तियों को निकल के ये बांसवाड़ा गांव उनका ही गांव है, तीन ही मूर्तियों को यहाँ लाए। खास बड़ी मूर्ति की उसने मंदिर बनाकर स्थापना करवा दी और दोनों साइडों में थी, तो वो किन्नर रोता था। फिर बाद में भगवान ने खुद ने कहा कि ऐसा कर कि एक तो जहाँ मैं प्रकट हुआ वहाँ बिठा रहे और तीसरी मूर्ति भक्त को दे दे, मैं मान रहा हूँ। तो इसलिए तीन अलग अलग हुई। ये खास बड़ी मूर्ति यहाँ चरणों के दर्शन होते हैं और दूसरी मूर्ति प्रकट स्थल के ऊपर है और तीसरी मूर्ति मंडपिया गांव में है। इनकी महिमा सेठ इसको कहते हैं कि नानी बाई का मायरा भरने के बाद में सांवलिया सेठ यहाँ प्रकट हुए, इसलिए इसको सेठ बनकर मायरा भरा था। क्योंकि मैं नरसिंह मेहता का भक्त हूँ और मैं इनके मायरा में आया हूँ और मायरा भरने के लिए, नानी बाई का मायरा भरने के लिए आया हूँ, इसलिए मुनि मेरा नाम सांवलिया सेठ है, इसलिए इसको सेठ कहते हैं। तो जो आप मायरा कह रहे हैं, हमारे यहाँ उसे भात कहते हैं, भात भरने वाले। तो नरसी का भात जो है वही लीला है इनकी, वही लीला है और दूसरी लीला नहीं है। अच्छा, आप बात कहते हो, हम मायरा कहते हैं। ये इसलिए सेठ बनकर मायरा भरा, इसलिए सेठ उनका नाम सांवलिया है। राधा कृष्ण है जो द्वारकाधीश विराजमान है यहाँ पे, और के वो इसलिए को सेठ कहते हैं। द्वारकाधीश ही है यहाँ पर आकर प्रकट, उसने जब बाद में मायरा भरने के बाद में यहाँ ही प्रकट हुए। ठीक है सर। महाराज जी एक और लीला थी कि जब सुबह का समय हो गया था और जो आप मायरा कह रहे हैं भात भरने के बाद जब वापस जाने लगे तो वहां पर एक ऐसी औरत रह गई थी जिसे कुछ नहीं मिला था, उसकी क्या लीला है, उसके बारे में आपको जानकारी है? उनको जानकारी में मैं तो यही जानता हूँ, झूठ बात नहीं। जो सांवलिया सेठ की महिमा हमारे बांसवाड़े में तीन ही मूर्तियां प्रकट हुई और तीन ही मूर्ति, एक यहाँ पर बांसवाड़े में और दूसरी प्रकट स्थल पे और तीसरी मंडपिया है, मैं यही जानता हूँ। महाराज जी कैसे सामरिया सेठ भक्तों को सेठ बनाते हैं, इसके विषय में और जी कैसे सामरिया सेठ भक्तों को सेठ बनाते हैं, इसके विषय में और ये सेठ नाम है इसका, नानी बाई का मायरा भरने के बाद में नाम सेठ इसीलिए सेठ पड़ा। अच्छा, सेठों का सेठ कहते हैं कि 56 करोड़ की माया भगवान कृष्ण ने लुटाई थी, 14 करोड़ की तो नरसिंह मेहता ने लुटाई और 56 करोड़ का मायरा नानी बाई का मायरा भरा, इसलिए इसको सेठ कहते हैं। अच्छा, और अब भक्त भी यहाँ पर सेठ ही बन के चले जाते हैं। भगवान भक्त जो महिमा इनकी करते हैं तो उनको भगवान खुद सांवलिया सेठ बना देता है। ठीक है सर। महाराज जी सपने की बात और आप बता दिए थे, तीन मूर्तियां जो है तीन व्यक्तियों को ही सपने आए थे उसके। एक मूर्तियों को नहीं सपना आया, सपना एक ही मूर्ति का आया था। हाँ, एक ही भगत है, एक ही भगत को आया था और वो इस मार्केट वहाँ चौराहे पे प्रकट हुए। तो तीन ही मूर्तियों यहाँ बांसवाड़ा गांव में लाए, फिर बड़ी मूर्ति की स्थापना की गई, फिर दूसरी मूर्ति की जहाँ प्रकट हुए वहां पे की गई और तीसरी मंडपिया ले गए थे। भक्त एक ही था, एक ही था वो। तो महाराज अलग अलग हो गई, हाँ अलग अलग हो गई। बोल सांवलिया सेठ की जय हो। तो महाराज श्री के श्रीमुख से और पवित्र हृदय से सामरिया सेठ की बहुत ही भव्य कथा का श्रवण आज आपने किया। तो चलते हैं और बाकी दर्शनों को भी आपको कराते हैं। अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर ये भदसौड़ा गांव के पास ही बांगुड़ गांव है और यहाँ पर सबसे बड़ा स्वरूप सामरिया सेठ का, यहाँ पर चरणों के दर्शन होते हैं, बड़े ही भव्य और सुंदर यहाँ के चरणों के दर्शन हैं। इसके बाद में भदसौड़ा गांव में चलेंगे, लेकिन आप यहाँ पर सामरिया सेठ को पार्टनर कैसे बनाते हैं, सामरिया सेठ भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे हम पहुंचे थे मथुरा से, तो मथुरा से जाने के लिए आप 3 रास्तों के माध्यम से यहाँ पर जा सकते हैं। पहला रास्ता है ट्रेन के माध्यम से, मथुरा जंक्शन से चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन आपको पहुंचना है। तो मथुरा से रेलवे स्टेशन अगर आप जनरल डिब्बे से जाते हैं तो लगभग 200 से 250 रुपये के बीच में आप पहुंच जाएंगे। अगर आप स्लीपर क्लास से जाते हैं तो लगभग 350 से 400 रुपये के बीच में आपकी टिकट होती है। एसी से जाएंगे तो लगभग 800 से 900 रुपये के बीच में टिकट होती है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको बस मिल जाती है। बस 50 रुपये लेती है जो कि मडफिया गांव में आपको पहुंचा देती है। मडफिया गांव से जरासी ही दूरी पर, लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही
सामरिया सेठ का बहुत बड़ा मंदिर है। जब आप सामरिया सेठ के दर्शन करेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि भक्तों का जन सैलाब यहाँ पर बहुत रहता है और बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है। और इस विशाल मंदिर में भक्तगण जब जाते हैं तो उन्हें काफी समय लगता है। तो अभी हम जब पहुंचे थे तो हमें तो केवल आधे घंटे का ही समय लगा था, चलने चलने में ही समय लगा था, और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे। क्योंकि समय ऐसा था कि जो पितृ पक्ष होता है उस पितृ पक्ष में बहुत कम भक्त दर्शनों के लिए जाते हैं। तो इस समय पर बहुत अच्छा समय था और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। मंदिर के जो दर्शन होते हैं वो आम दिनों में बहुत ज्यादा भक्तों का जन सैलाब देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप फिर जाएंगे भदसौड़ा और बांगुर, तो वहाँ टेम्पू मिल जाते हैं जो 100 रुपये और 200 रुपये सवारी के हिसाब से लेते हैं और आपको 3-4 जगहों के दर्शन करा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला भी घूमें तो उसके लिए भी लगभग 200 रुपये में ऑटो मिल जाता है, जो आपको चारों जगह के दर्शन कराएगा और चित्तौड़गढ़ किले पर भी आपको छोड़ देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दर्शनों की व्यवस्था है। ये जो दर्शन आप कर रहे हैं ये बदसौड़ा गांव में स्थित सामरिया सेठ के बड़े ही सुंदर और भव्य दर्शन हैं। अब हम बात करते हैं कि पार्टनर कैसे बनाया जाए। पार्टनर बनाने के लिए, जैसे आप किसी को अपना पार्टनर बनाने हैं तो मन में तो उनको पार्टनर बनाते नहीं है, मन में आप पार्टनर बनाएंगे नहीं, तो उसके लिए एक लेटर पैड लिखना होता है, स्टाम्प पेपर लिखना होता है, और उस स्टाम्प पेपर को यहाँ जाके उनकी गुल्लक में डालना होता है। तो अभी आप ये जो रास्ता देख रहे हैं ये काफी लंबा रास्ता है, बहुत बड़ा ये रास्ता है, और इस रास्ते के माध्यम से ही सामरिया सेठ के मंदिर की तरफ जाया जाता है। यहाँ पर मथुरा वृंदावन की प्रेम मंदिर की अलग अलग तरीके की जो मूर्तियां हैं, जो यहाँ मथुरा और वृंदावन के दर्शन हैं उनको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और अभी सभी मंदिर के जो दर्शन हैं वो खुलने ही वाले हैं। इनकी प्रतिमा को भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई जा रही हैं और बड़ा ही अलौकिक और दिव्य आनंद प्राप्त होने वाला है। ये वही सामरिया सेठ हैं जिनको मीराबाई लेके घूमती थी, मीराबाई इनके दर्शन करती थी। तो बड़े ही आनंदित दर्शन है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आप उस लेटर पैड पर क्या लिखवाएंगे। जो लेटर आप लिखवाएंगे उसको एक स्टाम्प पेपर 50 रुपए का या 100 रुपए का, जो भी स्टाम्प पेपर आप लेना चाहें वो स्टाम्प पेपर आप लिख सकते हैं, और उस पर अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो आप लिख देंगे। मनोकामनाएं आप जो लिखेंगे उसकी शर्त लिखी जाएंगी कि आपने अगर इतना पैसा कमा लिया या आपके पास इतना पैसा ठाकुर जी की कृपा से अगर आ गया तो आप उसका इतने % हिस्सा, मान लीजिए आप 10% देंगे या 5% देंगे या 2% देंगे, उतनी साझेदारी उसमें लिख दी जाएगी। और उस साझेदारी को लिखने के बाद आप यहाँ पर आके अपने मन की जो कामना है उससे यहाँ की गुल्लक में डाल देंगे। कुछ ही दिनों में आपको प्रभाव दिखने लग जाएगा और फिर आप महीने के महीने लगातार आते रहेंगे और यहाँ पर उनका जो हिस्सा है उसको देते जाएंगे। इस प्रकार से सामरिया सेठ सेठों के सेठ कहलाते हैं और वो जितने भी निर्धन भक्त होते हैं उनकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सामरिया सेठ का जो चढ़ावा आता है वो इतना अत्यधिक ज्यादा आता है। अभी हम आपको दिखाते हैं पहले उस दृश्य को कि कितना धन सामरिया सेठ के मंदिर में आता है, जिसे भक्तों के माध्यम से उन पैसों को गिनवाया जाता है, क्योंकि मंदिर के अंदर इतना स्टाफ नहीं है कि उन पैसों को भी गिन सके। करोड़ों रुपए की संपत्ति, सोना चांदी और न जाने कितने कीमती कीमती दिव्य दिव्य हार यहाँ पर भक्तगण चढ़ा के जाते हैं। कोई पेट्रोल पंप चढ़ाता है, कोई कार चढ़ाता है, कोई अपने धंधे के जितने भी उनके, जैसे कि कोई यूट्यूबर है तो अपना यूट्यूब सोने और चांदी का बनवा के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करता है। तो हम आपको दिखाते हैं पहले यहाँ पर नोटों की जो काउंटिंग होती है वो कैसे होती है, कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर गुल्लकें हैं और भक्तगण अपनी मनोकामनाओं को कैसे सामरिया सेठ पर पूरी करवाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो भक्त होते हैं वे भी इन नोटों की गड्डियों को गिनने में लग जाते हैं। कितना चढ़ावा यहाँ पर सामरिया सेठ के मंदिर में आता है जिसे गिनने में कई कई दिनों लग जाते हैं। और इतना ज्यादा यहाँ पर
चढ़ावा आता है, भक्त यहाँ पर इतना चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं कि करोड़ों की यहाँ पर जो संपत्ति है वो आती है। क्योंकि जितने भी भक्त होते हैं जो सामरिया सेठ को अपना पार्टनर मानते हैं, तो कोई 10% चढ़ा के जा रहा है, कोई 5% चढ़ा के जा रहा है। तो इस प्रकार से भक्त यहाँ पर चढ़ा के जाते हैं चढ़ावा। अब हम आपको कराते हैं उन दिव्य सामरिया सेठ के भव्य दर्शन, जिन दर्शनों के लिए दूर दूर से, देश नहीं विदेश से भी भक्तगण आते हैं। मंदिर सुबह 5:30 बजे से 2 बजे तक खुलता है और शाम को लगभग 2 बजे, 2:15 से लेकर रात्रि 11 बजे तक ये मंदिर खुलता है। और यहाँ पर बड़ी सुंदर और भव्य सामरिया सेठ के मनमोहक दर्शन होते हैं। तो ये सामरिया सेठ के दर्शन कर रहे हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि हम सामरिया सेठ के भी दर्शन कर लें और नाथ द्वारा के भी दर्शन कर लें, तो वे दर्शनों का भी हम आपको बताते हैं कि आप सीधे सीधे कौन से रास्ते से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जाके एक ही दिन में आप 4 जगह के दर्शन करके आ सकते हैं। 4 नहीं, मैं बोलूंगा कि आप एक दिन में ही 5 जगह के दर्शन कर सकते हैं। एक दिन में कैसे ये दर्शन होंगे? तो जब आप मथुरा से या दिल्ली से आप जाते हैं मेवाड़ एक्सप्रेस से, तो वो सुबह आपको पहुंचा देगी चित्तौड़गढ़। लेकिन आप चित्तौड़गढ़ न जाके आप सीधे पहुंच जाएं, उदयपुर से पहले ही एक स्थान पड़ता है मावली गांव। मावली रेलवे स्टेशन है, वहां से आप सीधे नाथ द्वारा श्री नाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएंगे। सुबह ही उनके दर्शन होते हैं 11 बजे तक, और सुबह लगभग 6 या 7 बजे से पहले ही ट्रेन आपको पहुंचा देगी मावली। मावली से आप नाथ द्वार पहुंच जाएंगे। लगभग 30 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि आधे घंटे में आप नाथ द्वारा पहुंच जाएंगे। वहां आप श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद सीधे फिर आप वहां से 112 किलोमीटर दूर है मडपिया गांव, जो कि भीलवाड़ा के पास पड़ता है। वहां आप मंडपिया में ठाकुर जी के दर्शन करेंगे और तीनों के दर्शन आप कर सकेंगे। और तीनों सामरिया सेठ के दर्शन करने के बाद आप सीधे चित्तौड़गढ़ की तरफ आ जाएंगे। तो आपके पास समय काफी ज्यादा होगा। आप सुबह नाथ द्वार के दर्शन कर लेंगे 11 बजे से पहले पहले, और दोपहर तक 2 बजे के बाद जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे मंडपिया गांव में, तो यहाँ के भी दर्शन खुल जाएंगे। बाकी दोनों सामरिया सेठों के जो भदसौड़ा में पड़ता है उसके भी दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद आप फिर वहां से ऑटो या बस पकड़ के सीधे चित्तौड़गढ़ आ सकते हैं। और चित्तौड़गढ़ में पहुंचने के बाद आप सीधे मीराबाई के मंदिर के दर्शनों के लिए भी चित्तौड़गढ़ किले पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि रात्रि में 8:30 बजे आपको ट्रेन वापसी के लिए मिलेगी। तब तक आप चित्तौड़गढ़ किले के फोर्ट के वहां के दर्शन करेंगे। चित्तौड़गढ़ किले में कालका माता जी का मंदिर है और मीराबाई का मंदिर है, और एक बाण माता जी का भी मंदिर है। तो कई मंदिर यहाँ पर हैं। उनके दर्शन करने के बाद आप सीधे रेलवे स्टेशन आ जाओगे और शाम को बैठ के अपने सुबह घर तक आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप 2 दिन और मतलब 2 रातें हो जाएंगी आपकी और 1 दिन हो जाएगा। आप बहुत ही भव्य तरीके से इन 4-5 स्थानों के दर्शन करके अपने घर आ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वो है। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप अपने समय के हिसाब से कार्यक्रम कर सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़ और यहाँ मंडपिया जाने में लगभग आपका जो खर्चा होगा वो 1,000 रुपये के आसपास आ जाएगा, अगर आप जनरल डिब्बे से जाते हैं तो। अगर आप वैसे जाएंगे तो आपके खर्चे के ऊपर की बात है। खाना पीना अपने साथ में आप लेके जा सकते हैं, और वहाँ खाएंगे तो वो तो खर्चा आपका होगा ही होगा। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को पता चल सके सामरिया सेठ के दर्शनों के लिए कैसे जाएं और कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें और कैसे उनको अपना पार्टनर बना लें। जब पार्टनर बन जाते हैं तो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।